गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज के लेक्चर में हम जानेंगे क्यूब के बारे में। हम लोग क्यूब को कैसे शॉर्ट वे में ज्ञात करेंगे, कैसे शॉर्ट वे में सॉल्व करेंगे क्यूब कैसे लाएंगे शॉर्ट वे में। तो चलिए हम कुछ कहे बिना स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले आप यहाँ पे क्यूब लिखिए। क्यूब आपका घन हो गया। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्या है कि यहाँ पे देखिए कटा हुआ है थोड़ा उंगली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि 93 का क्या क्यूब ज्ञात करें, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, बोलिए। तो चलिए आज इसी को शॉर्ट वे में हम कैसे बनाएंगे उसको देखना है हमको। सबसे पहले आप यहाँ पे 93 का अगर क्यूब कीजिएगा तो सबसे पहले 93 गुने 93 इंटू 93 कीजिएगा। इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे कम समय में वो बताएंगे आपको, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम किसी छोटे अंक का क्यूब ज्ञात करेंगे। तो मान के चलिए आपको यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए आप 14 ले लीजिए। 14 का क्यूब याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चलेंगे कि आप लोग लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को भी लिख सकते हैं, या तो अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि हमको इस तरह से बनाना है। थ्योरी लिखना जरूरी है क्या? थ्योरी नहीं भी लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप है। अब मैं स्टेप के अनुसार चलूंगा। आपका फर्स्ट स्टेप है इकाई अंक का क्यूब करना है। आपका यहाँ पे देखिए तो इकाई अंक क्या है, 14 है या नहीं है? 14 है। अब इसमें आपका इकाई अंक 4 है, सॉरी इकाई अंक 14 नहीं है, आपका अंक 14 दिया हुआ है कि इसका क्यूब ज्ञात करें। इसमें 14 में आपका 4 इकाई अंक है, यानी 4 का क्यूब करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप देखिए 4 का क्यूब कीजिएगा तो आपका 64 आएगा। 64 का 4 हो जाएगा। अभी हम क्यूब ज्ञात कर रहे हैं। 64 का 4 हो गया ना, आपका 6 क्या हो गया, कैरी रह गया, बाकी बच गया ना आपका 6। यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका कैरी रह गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपका सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में इकाई का स्क्वायर करेंगे। इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और दहाई अंक से गुना करेंगे, और क्यूब से भी गुना करेंगे, क्योंकि 3 से गुना करेंगे, कहा कि क्यूब निकाल रहे हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 4 चौक 16, 16 एकम 16, 16 तिया 48 होगा या नहीं होगा? 48 होगा। आपका कैरी कितना था, 6 था, तो आपका 54 आ जाएगा। कैरी यानी जोड़ेंगे इसमें हम बाकी को, तो आपका 54 का 4 हो जाएगा ना। यहाँ पे 54 का 4 होगा। आपका फिर कैरी कितना बच गया, 5 बच गया कैरी आपका। अब 5 बच गया आपका कैरी, ठीक है। यहाँ भी 5 लिख लीजिए, कैरी आपका 5 बच गया। अब तीसरा स्टेप था कि दहाई अंक का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? दहाई अंक का स्क्वायर करना है। दहाई अंक आपका 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे और इकाई अंक से गुना करेंगे। इकाई अंक से गुना कर दिए, उसके बाद आपका क्यूब, आप क्यूब ना निकाल रहे हैं तो 3 से गुना कीजिए। आप यहाँ पे आपका क्या हो गया,
1 इंटू 4 इंटू 3 आपका 4 तिया 12 हो जाएगा। और आपका कैरी कितना था, बाकी कितना था 5 था। 12 5 17 हो गया। ठीक है, अब फिर इकाई अंक को यहाँ पे लिख लेंगे। आपका कैरी फिर कितना बच गया, 1 बच गया, तो 1 लिख लीजिए यहाँ पे, इसको मिटा दीजिए। आपका कैरी 1 बचा हुआ है। फोर्थ स्टेप में बोले थे, फोर्थ स्टेप में आपको बता दें हम कि फोर्थ स्टेप में आप जो है यहाँ पे दहाई अंक का क्यूब कीजिएगा। किसका दहाई, दहाई अंक का क्यूब कीजिएगा फोर्थ स्टेप में। यहाँ पर जो है इकाई दहाई, आपका दहाई अंक कितना आता है 1 आता है, तो आप दहाई अंक का क्यूब कीजिएगा फोर्थ स्टेप में। चलिए हम दहाई अंक का क्यूब करेंगे। एक का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 होगा या नहीं होगा, आपका कैरी कितना था 1 था, तो 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। आपका 14 का क्यूब 2744 आ गया। हम आप लोग को एक बात बताना चाहेंगे कि आप लोग 1 से 10 तक क्यूब ध्यान में रखें। 1 से 10 तक क्यूब, अब चलिए लिखते हैं। 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का कितना हो गया 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का आपका 64 हो गया, 5 का क्यूब आपका 125 हो गया, 6 का क्यूब 216 हो गया, 7 का क्यूब 343 हो गया, 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। और 9 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब आपका 729 हो जाएगा। और 10 का क्यूब आपका कितना होगा, आप लोग बताइएगा थोड़ा। 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखें, तब तक आप इसको थोड़ा नोट कीजिएगा, तब तक आप समझ लीजिए। तब तक हम देख रहे हैं बच्चे की, अब बच्चे को सही से आवाज़ जा रहा है या नहीं जा रहा है, वीडियो सही है क्वालिटी कि नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लगातार मेहनत कीजिए। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, समझे। तो चलिए हम अभी आपको बोल दिए कि इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको बोल दिया जाए कि, और आपको अगर 53 का क्यूब ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए कि 53 का क्यूब ज्ञात करें, ठीक है, आप 53 का क्यूब ज्ञात कीजिए, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, 53 आपको बोल दिए थे कि फर्स्ट स्टेप में आपको, चलिए फटाफट करेंगे। अब फर्स्ट स्टेप में बोले थे कि इकाई अंक का क्यूब करना है, इकाई अंक आपका 3 का क्यूब करना है, तो 27 हो जाएगा, 27 का 7 हो जाएगा, आपका कैरी 2 रह गया। कितना रह गया, 2 रह गया। और सेकेंड स्टेप में बोले थे आपको कि इकाई अंक का क्यूब करेंगे और दहाई अंक से गुना करेंगे और फिर 3 से गुना करेंगे, बोले थे ना। तो क्या हो गया, 9 5 45, 3 तिया 9 होगा ना, 3 तिया 9 5 45, अब 45 तिया 45 तिया कीजिए आप लोग, 45 तिया आपको कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। आपका कैरी कितना था, 2 था, तो कैरी इसमें 135 प्लस 2 कीजिएगा तो 137 होगा ना। कैरी जोड़ के आपका 137 हो गया, तो आप 37 का 7 लिखिए। यहाँ पे आपका कैरी फिर 13 बच गया, 13 बच गया। अब थर्ड स्टेप में देखेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करना है, दहाई अंक का स्क्वायर करना है और इकाई अंक से गुना करना है। इकाई अंक आपका 3 है और आप क्यूब निकाल रहे हैं, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 25 25 25 तिया 75, 75 तिया 225 हो जाएगा। आपका कितना होगा, 225 होगा। और आपका कैरी कितना था, 13 था, तो आपका क्या हो गया, ये 238 हो गया। 238 कितना हो गया, 238 हो गया। तो आप यहाँ पे 8 लिखिए, इकाई अंक लिखते हैं यहाँ पे। और इसका जो है ये आपका कैरी रह गया 23। और फोर्थ स्टेप में बोले थे कि आप लोग दहाई अंक का क्यूब करें, दहाई अंक का क्यूब करेंगे। दहाई अंक का क्यूब 125 प्लस 23 न होगा यहाँ पे,
यहाँ 23 हो जाएगा। तो 5 3 8 2 2 4 1 148 यहाँ पे लिखे। ये आपका क्यूब आ गया, आपका ये क्यूब आ गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेकेंड नंबर एग्जांपल है ना, जो भी हो। चलिए यहाँ पे 32 का क्यूब करेंगे हम फटाफट। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। और अब सेकेंड स्टेप में था कि इसका क्यूब करना है, इससे गुना करना है। उसके बाद आप क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 से गुना कीजिए कीजिए। 4 चौक 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 का 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आप थर्ड स्टेप में आ जाइए। आपको क्या बोले थे, 36 का 6 होगा तो आपका कैरी 3 रह गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, दहाई अंक का, दहाई अंक का स्क्वायर करेंगे, इकाई अंक से गुना करेंगे। ठीक है, दहाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 दूना 18, 18 तिया 54, 54 हो गया ना। आपका कैरी 3 था, 54 3 57 का 7 हो जाएगा। आपका कैरी फिर कितना रह गया, 5 रह गया। अब फोर्थ स्टेप में बोले थे कि इसका क्यूब करना है, किसका, दहाई अंक का। दहाई अंक का क्यूब कीजिए। 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 27 प्लस 5 आपका 32 हो गया। और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। पिछले लेक्चर में हम मात्र एक एग्जांपल बताए थे, तो इसीलिए हम इसमें आज ये आपका लेक्चर 2 है, इसमें हम 3 एग्जांपल दे दिए क्यूब को कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप लोग क्यूब इसी प्रकार से शॉर्ट वे में ज्ञात करेंगे। शॉर्ट वे में आप लोग ज्ञात कीजिएगा क्यूब को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए आज हम लेक्चर को यहीं तक लास्ट करेंगे।